जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको घर पर बिना किसी भ्रम के संपूर्ण जितिया व्रत की पूजा पद्धति और तिथि शुभ मुहूर्त एकदम विस्तार से और सरल विधि से बताएंगे, ताकि हर माता बहन विधि से व्रत कर सकें। जितिया व्रत 2025 पूजा विधि, तिथि, मुहूर्त और परंपरा। तिथि और मुहूर्त क्या है? इस साल 2025 जितिया व्रत के दिन और मुहूर्त दृक पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि नहाय खाए का दिन होता है। कब है? 13 सितंबर 2025 शनिवार। यह दिन नहाय खाए के लिए है। अष्टमी व्रत खुर्जिया 14 सितंबर 2025 रविवार। इस दिन निर्जला निराहार व्रत रखा जाता है और मुख्य पूजन प्रदोष काल में होगा। नवमी पारण 15 सितंबर 2025 सोमवार प्रातः काल में पारण किया जाएगा। अब इसकी टाइमिंग क्या है? महत्वपूर्ण टाइमिंग भी जान लेते हैं। जो मुहूर्त होता है, अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 15 सितंबर सोमवार सुबह 3:06 पर। प्रदोष काल पूजा का श्रेष्ठ समय 14 सितंबर शाम 5:42 से 7:12 पर। इस समय पर मन से पूजा करें। राहु काल 14 सितंबर शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। राहु काल के दौरान कुछ जगह पर पूजा से बचते हैं, पर प्रदोष काल के भीतर ये समय ठीक रहता है पूजा करने के लिए। पारण मुहूर्त 15 सितंबर सुबह 6:06 से 7:25 पर। आप अपने स्थानीय पंचांग से एक बार समय जांच अवश्य कर लें, क्योंकि स्थानीय गणना में मिनटों का भेद हो सकता है। पर आप इस वीडियो के अनुसार समय के साथ भी आप कर सकते हैं। ये व्रत जो है वो 3 दिन का चलता है। तो 3 दिन का सा क्या होता है? पहला सप्तमी, ये होता है नहाय खाए, स्नान करके एक बार सात्विक भोजन, स्थान अनुसार कभी कभी वहाँ पर मछली या मरुआ ग्रहण करते हैं, महुआ। अष्टमी खुर्जिया व्रत, पूरा दिन निर्जल निराहार रहना और शाम को प्रदोष काल में पूजा करना। नवमी पारण सूर्योदय के बाद पारण और प्रतिमाओं का विसर्जन नैतिक तरीके से करना। अब ये हम जान लेते हैं सामग्री क्या क्या है। इसकी विस्तृत जानकारी भी हम आगे आपको देते जाएंगे। लकड़ी की चौकी, छोटी चौकी, चौकी की ऊंचाई 2 से 3 इंच। आपके घर में जो भी चौकी छोटी हो वो आप ले सकते हैं, साफ हो। लाल या पीला वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए आपको चाहिए। झिंगनी यानी कि तुरैया के पत्ते या पान के पत्ते। प्रत्येक मूर्ति के लिए अलग अलग पत्ता आपको चाहिए होगा। कुशा यदि उपलब्ध हो तो, नहीं तो मिट्टी या गाय का गोबर आप ले सकते हैं, आपकी यहाँ जो परंपरा हो। मूर्तियाँ बनाने के लिए आप इसको ले सकते हैं। हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, पुष्प, दीपक, धूप और कपूर, कलश, लोटा। इसमें गंगा जल भरे या शुद्ध जल भरे। कलश की सामग्री उसमें क्या डालें? अक्षत, सुपारी, एक सिक्का, हल्दी, गांठ हो तो गांठ डालें, नहीं तो पाउडर। पुष्प, कुछ पत्ते, वो आम का पत्ता हो, पान का पत्ता हो या अशोक का पत्ता हो। दीपक, दिए, मिट्टी, लौह पात्र में तेल, घी। और अगर आप दीप कलश बनाते हैं तो एक कटोरी में चावल या गेहूं रखें और ऊपर दीप जलाएं। जो चना होता है वो एक दिन पहले आप भिगो दीजिए। चिवड़ा, मिठाई, फल, खीरा, अनार, ये भोग के लिए होता है। जितिया का धागा अगर आपके पास है या लॉकेट कोई है तो आप अपने पास रख लीजिए पूजन के बाद धारण करने के लिए। सिंदूर, अरुण, पीला, गुलाल, जनेऊ यदि आपके यहाँ है तो आप रख लीजिएगा। साफ कपड़े सिंदूर लगाने के लिए और श्रृंगार के लिए सामग्री। बर्तन विसर्जन हेतु यदि नदी नहीं है तो मिट्टी में दबा करके या पास के तालाब में जैविक तरीके से विसर्जन कीजिए। यदि आप गोबर भित्ति मूर्ति नहीं बनाना चाहती तो गट्टा मिट्टी, क्ले मूर्ति या बाजार से खरीदी गई मूर्ति भी आप रख सकते हैं। अब देखते हैं पूजा विधि कैसे करते हैं। चरण दर चरण हम आपको पूरा सरल तरीके से आपको हम बताएंगे। पहला दिन सप्तमी, जो नहाय खाए का दिन होता है। सुबह स्नान करें,
पूर्ण शुद्धता के साथ साफ वस्त्र पहने। नहाय खाए का भोजन केवल एक बार ग्रहण करें। स्थानीय परंपरा के अनुसार कुछ जगह मछली और महुआ की रोटी से प्रारंभ करते हैं, लेकिन कई जगह केवल सात्विक आहार ग्रहण किया जाता है। भोजन के बाद घर की सफाई करें और अगले दिन की पूजा सामग्री को एकत्र कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। यदि आपके परिवार की परंपरा में ब्राह्मण को भोजन देना, दक्षिणा देना होता है तो ये व्यवस्था पहले से ही कर लें। दूसरा दिन जो क्या है, अष्टमी व्रत दिवस, जिस दिन आप व्रत रखेंगे खुर्जिया, सुबह से शाम दिन दूसरा आपका क्या होगा, सुबह। रात्रि से कोई जल न ग्रहण करें, परंतु यदि ठीक से स्वास्थ्य अनुमति ना हो तो स्थानीय वैद्य या डॉक्टर से आप परामर्श जरूर कर लें। प्रातःकाल में यदि आप बहुत कमजोरी महसूस करें तो छिटपुट आचमन यानी कि थोड़े से बूंदों से जल से आप कर सकते हैं, इससे आपका व्रत भंग नहीं होगा। शाम की पूजा से पहले एक बार स्नान अवश्य कर लें और साफ वस्त्र पहने। कुछ स्थानों पर महिलाएं सिंदूर और चुनरी और आलता लगाती हैं, ये श्रद्धा के अनुसार है। चौकी का स्थान चुनें। घर में पूर्व या उत्तर दिशा का स्थान उत्तम माना गया है। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र फैलाएं। चौकी पर 3 पत्ते रखें। पहले पत्ते पर जीमूत वाहन, दूसरे पर चील, तीसरे पर सियारिन संबंधी प्रतीक स्थापित करें। यदि आपकी सास जीवित हैं तो 3 पत्ते समान रखें। यदि सास का स्थान खाली है तो एक अलग पत्ता सास के नाम से रखें। परंपरा के अनुसार अब मूर्ति बनाना। अब मूर्ति आप कैसे बनाएंगे और किससे बनाएंगे? गोबर, कुश, मिट्टी, मूर्ति। यदि आप गोबर या कुश से मूर्ति बनाती हैं तो साफ गोबर को हल्का गूंथ लें और उसे कुशा सूखी मिट्टी के साथ मिलाकर छोटा छोटा आकार दे दें। जीमूत वाहन की आकृति साधारण मानव आकृति, बच्चों को दिखाने के लिए सरल मुख और हाथ। ऊंचाई 4 से 6 इंच ठीक रहती है। आप मतलब जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। चील और सियारिन की आकृति, चील के लिए उभरा हुआ पंख, मुख और सियारिन के लिए साधारण पक्षी स्त्री चिन्ह आप बनाइए। यदि आप मिट्टी की मूर्ति बना रही हैं तो उसे सूखने के लिए रख दें, पर प्रदोष से पहले तैयार कर लें। यानी कि मूर्ति आप पहले बना लीजिए ताकि वो सूख जाए। विकल्प क्या है? अगर आप मूर्ति नहीं बना पाए हैं तो बाजार की छोटी मूर्तियाँ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, किंतु पारंपरिक रूप में तो गोबर, कुश, मिट्टी का ही प्रयोग श्रेष्ठ है। आपको जैसा भी आपके पास हो उपलब्ध हो आप वैसा ही कर सकते हैं। अब दीप कलश की स्थापना। 1 लोटा या कलश लें, उसमें शुद्ध जल या गंगा जल डालें। कलश में डालने के लिए अक्षत, सुपारी, एक छोटा सा सिक्का, हल्दी की गांठ हो या हल्दी की चुटकी भर पाउडर, कुछ पुष्प यानी कि फूल डालिए और पान या आम के पत्ते 5 से 7 पत्ते रखिए। कलश के मुख को कपड़े से ढक दें और चारों ओर कलावा बांध दें। 3 बार लपेटकर बांधेगा। कलश के ऊपर चावल, गेहूं की कटोरी रखकर दीपक जलाएं। ये दीप कलश कहलाता है। पूजा से पहले गणेश पूजन की जाती है, तो सबसे पहले हम गणेश पूजा करेंगे। गणेश का छोटा प्रतिरूप सुपारी को पान के पत्ते पर रखकर उसे गणेश मानकर पूजा आरंभ करें। पानी के छींटे यानी कि छिड़काव से सुपारी को स्नान का भाव दें। कलावा बांधें, हल्दी एवं अक्षत से तिलक करें, पुष्प अर्पित करें। गणेश भगवान को प्रणाम करके मुख्य पूजा प्रारंभ होती है। मुख्य पूजा प्रदोष काल में होता है, तो 5:42 से शाम 7:12 तक ये पूजा का समय, प्रदोष काल का समय है। तीनों पत्तों पर अक्षत डालकर और मूर्तियाँ स्थापित करें। जीमूत वाहन को पहले पत्ते पर, चील को दूसरे पत्ते पर और सियारिन को तीसरे पत्ते पर करके पूजा आरंभ करें।
मूर्तियों को हल्का जल छिड़ककर स्नान का भाव दें। यदि जीतिया धागा है या लॉकेट है तो उसे भी झींगनी पान के पत्ते पर रखकर जल का छींटा लगा दें और तिलक करें। जिमूत वाहन को चंदन, रोली, हल्दी का तिलक लगाएं। चील सियारिन को पीला सिंदूर, हल्दी का तिलक दें। जिमूत वाहन को जनेऊ, यदि परंपरा में हो तो, वैसे आप अगर जनेऊ चढ़ा देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, अर्पित करें। हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करें। अब भोग लगाएं। भोग में क्या लगाएं? भुने हुए मतलब भिगोए हुए चने, चिवड़ा, मिठाई, फल, खीरा, अनार। यदि आपके परंपरा में है तो कीजिए। तो एक पानी वाली नारियल पर मौली बांधकर उस पर सिक्का और अक्षत रखें और उसे चढ़ाएं। कथा पाठ करें। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर जीतिया व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। ये वीडियो हम अगले वीडियो में हम आपको यह कथा दे देंगे, आप देख लीजिएगा। कथा के बाद आरती करें। आरती के बाद 3 बार जल से आचमन करके प्रणाम करें। जीतिया का धागा या लॉकेट पहनाना। कुछ स्थानों पर माता पूजा के बाद वही समय पर अपने बच्चे के गले में जीतिया धागा पहनाती हैं। कुछ जगह इसे पारण के बाद पहनती हैं। यह आपकी स्थानीय परंपरा पर निर्भर करता है। जो भी रूढ़ी आप अपनाती हैं उसी का पालन करें। विशेष रस्में कई जगहों पर। खीरे से काजल बनाना। भोज खीरे पर घी लगाकर और आरती की लौ के ऊपर रखकर जो काली काजल बनता है उसे बच्चे की आँखों के ऊपर लगाया जाता है। इसे विमुक्त वाहन का आशीर्वाद माना जाता है। सरसों का तेल। कुछ स्थानों पर पूजा के बाद सरसों के तेल की खली को बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। सीधा दान देने के लिए सीधा दक्षिणा, ब्राह्मण को चावल और अक्षत सहित दक्षिणा देना, अगर आपके यहाँ होता है तो। कई जगह पर ये शाम को या पारण के दिन दिया जाता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। निर्जला व्रत रखने में आदर्शता तब तक रहें जब तक आपकी सेहत अनुमति दे। यदि किसी भी समय चक्कर, कमजोरी हो तो तुरंत थोड़ा पानी लें और किसी चिकित्सक से संपर्क जरूर कर लें। गोबर आधारित मूर्ति बनाते समय हाथों को अच्छे से धोएं और यदि संभव हो तो दास्ताने का प्रयोग जरूर करें। नवमी तिथि के क्या करेंगे? नवमी तिथि में पारण और विसर्जन। तीसरा दिन प्रातःकाल। पारण के समय 15 सितंबर। पारण का समय क्या है? 15 सितंबर सुबह 6:06 से 7:25 पर है पारण का समय। सूर्योदय के बाद पहले दिन बनाई गई सभी प्रतिमाओं को नदी या तालाब में विसर्जित करें। यदि नदी उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी के गमले में इसको आप विसर्जित कर सकते हैं। गमलों के अंदर आप दबा सकते हैं या गमलों में पानी भर के रख सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल विधि से आप कीजिएगा। पारण के लिए उस पारंपरिक व्यंजन का सेवन करें जो आपके स्थान पर प्रचलित है, जैसे कच्चा दूध, पकवान, चने इत्यादि। पारण के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें और घर में रहने वालों के साथ प्रसाद वितरित करें। विसर्जन के दौरान ध्यान दीजिए पर्यावरण के अनुकूल पदार्थ ही प्रवाहित करें। प्लास्टिक बिल्कुल न डालें। यदि आप प्रतिमाएं बनाई थी जो खेत मिट्टी में दबा दें तो सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह जैविक हो। तो ये थी आज की वीडियो। प्रिय माता बहनों, जीतिया व्रत संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। आप इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आपके बच्चों की रक्षा स्वयं जिमूत वाहन भगवान करेंगे। माँ की ममता और संकल्प से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।